पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोरियन पेनिनसुला देखा था, उसकी एक हमने मैप देखी थी। उसमें दो कंट्रीज आते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में देखते हैं, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, शॉर्ट में इसको नॉर्थ कोरिया कहते हैं। ठीक है, तो कभी आप ये लिखा देखें डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसको साउथ कोरिया ना समझें। ठीक है, शॉर्ट में इसको डीपीआरके भी कहते हैं। सिंगल पार्टी यूनिटरी सोशलिस्टिक कंट्री है ये, एक ही पार्टी चलती है, यानी एक कम्युनिस्ट देश है। ठीक है, और दुनिया में कुछ ही कम्युनिस्ट देश है, चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और क्यूबा। ठीक है, ये ही कम्युनिस्ट कंट्रीज बचे हुए हैं। और जहां जहां कम्युनिस्ट कंट्री होती है वहां वन पार्टी सिस्टम ही चलती है। ठीक है तो सिंगल पार्टी है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, और सोशलिस्टिक या कम्युनिस्ट कंट्री है ये। यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। ठीक, और ये वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया का जो मुखिया होता है हमेशा वो किम डायनेस्टी का होता है। किम राजवंश का व्यक्ति ही इस पार्टी का चीफ होता है, जिसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। इस समय किम जोंग उन जो है वो इसके चेयरमैन है या सेक्रेटरी जनरल है, और जो इस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होता है वही उस देश का जो है राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। किसी भी दुनिया की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उसकी मिलिट्री में है, इस रेफरेंस से नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 37% जनसंख्या जो है वहां की कुल जनसंख्या की 37% जनसंख्या जो है वो मिलिट्री में है। ठीक, और अगर हम ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल संख्या में, तो दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री है टोटल नंबर ऑफ जो सोल्जर्स है उसकी कंटेक्स्ट में, चाइना, यूएसए और इंडिया के बाद में। ठीक है, लगभग 10 करोड़ के आसपास इसमें इसके पास सैनिक है। करेंसी, इसकी करेंसी का नाम है वॉन। रिलीजन, ये एक एथीस्ट देश है। एथीस्ट माने इस देश में कोई धर्म को नहीं माना जाता। ठीक है, सभी लोग जो है वो अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते। निकनेम, नॉर्थ कोरिया का निकनेम है हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम इसलिए, पहली बात तो ये कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का एकमात्र टोटली क्लोज इकोनॉमी है। इसके दुनिया के बाकी देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, और ये अलग थलग रहता है। इसके कुछ संबंध जो है ठीक है चीन के साथ, वियतनाम के साथ, रसिया के साथ, और जो क्यूबा जो कम्युनिस्ट देश है 4-5, उन्हीं के साथ इसके जो फॉरेन रिलेशन बेहतर है। बाकी के साथ ये अलग थलग पड़ा रहता है, इसलिए इसको हर्मिट किंगडम नाम से जाना जाता है। ठीक है, हर्मिट माने सन्यासी, त्यागा हुआ, त्यक्त। ठीक है, तो त्यक्त किंगडम, सब दुनिया ने छोड़ दिया, इसको अलग थलग पड़ा है। चलिए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल्स का नाम देखते हैं। मिसाइल्स बहुत है इसके पास। हवासोंग सीरीज है, हवासोंग 1, हवासोंग 2, हवासोंग 3। ठीक है, इसी प्रकार कुमसोंग, नोडोंग और केएन ये सब सीरीज में है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सब में लगे रहेंगे। ये महत्वपूर्ण मिसाइल्स हैं, आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा इसके पास हाइड्रोजन बम भी है। तो दुनिया में कुल 7 देश है जिनके पास हाइड्रोजन बम है। यहां मैंने नाम लिख दिया है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, टीएनबी, थर्मोन्यूक्लियर बम। ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी होता है टीएनबी का फुल फॉर्म, पर यहां टीएनबी का मतलब है थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसको हाइड्रोजन बम भी कहते हैं। तो कौन कौन से देशों के पास है हाइड्रोजन बम? यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने भी सितंबर 2017 में परीक्षण करके हाइड्रोजन बम बनाया है। नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 2006। पहली बार नाभिकीय अस्त्र शस्त्र बनाने का जो परीक्षण था नॉर्थ कोरिया ने 2006 में किया, और छठवां 2017 में किया। माने फटाफट कर रहा है। भारत ने पहला 1975 में किया, और दूसरा जो है वो 1998 में किया। ठीक है, और ये फटाफट 6 में शुरू किया और 17 तक 6 कर डाले। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि किस प्रकार का ये एक तानाशाही देश है, डिक्टेटर देश है। यहाँ प्रेस को आजादी नहीं है, यहाँ लोगों को कोई धर्म मानने की आजादी नहीं है, यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। यहाँ का जो राजा है तानाशाह किम जोंग उन, वो जो बोल देता है वही नियम है, वही कानून है, वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। ठीक है, ये दुनिया की बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। यूएन का मेंबर है, ठीक है, लेकिन आईएमएफ का मेंबर नहीं है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर नहीं है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है, एनपीटी
का मेंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मेंबर नहीं है, कहता हमको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? इसीलिए ये एक टोटलिटेरियन टाइप ऑफ कंट्री है। टोटलिटेरियन का मतलब है सर्वाधिकारीवादी देश, यानी सभी अधिकार मेरे पास है, मैं जो कहता हूं वही नियम वही कानून है, कोई देश विदेश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तानाशाह। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हो गया नॉर्थ कोरिया के बारे में। अब साउथ कोरिया के बारे में हम देखते हैं। साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ROC। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ROK, सॉरी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिलीजन, यहां पर भी 56% लोग ऐसे हैं जो कोई धर्म को नहीं मानते, 28% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और 16% लोग बुद्धिज्म को मानते हैं। करेंसी भी, यहां की भी करेंसी वॉन है, लेकिन इसके वॉन के पहले एन के शब्द लगा हुआ है, यानी नॉर्थ कोरियन वॉन, और इसके पहले लगा हुआ साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, चलिए, इकोनॉमी, दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी है साउथ कोरिया, बहुत अच्छी देश है, डेमोक्रेटिक देश है। ठीक है, और ये रशिया का समर्थक है तो ये USA का समर्थक है, और इन्हीं विचारधाराओं के कारण 1950 से 1953 तक कोरियन वॉर हुआ। कोरियन वॉर जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पहले एक ही देश हुआ करता था जिसको कोरिया कहते थे। फिर 1950 में यहाँ युद्ध छिड़ गया, जिसमें से उसके नॉर्दर्न पार्ट में साम्यवादी विचारधारा थी जिसको रशिया सपोर्ट करता था, और सदर्न पार्ट में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानने वाले थे जिसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो इन दो देशों ने सहयोग किया, फिर युद्ध हो गया, और 53 में इस देश का विभाजन हो गया, और एक जो रशिया का सपोर्टर था वो बन गया नॉर्थ कोरिया, और जो अमेरिका का सपोर्टर था वो गया साउथ कोरिया। और आज भी साउथ कोरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है अमेरिका। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग, साउथ कोरिया का कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल रैंकिंग, दुनिया में पहला स्थान है इसका इंटरनेट स्पीड और 5G टेक्नोलॉजी के मामले में। 5G टेक्नोलॉजी सबसे पहले साउथ कोरिया में आई। 5th नंबर है इसका एक्सपोर्टर और न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। 8th नंबर इंपोर्टर, और 3rd नंबर है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में जो सबसे बड़े देश है जापान, चाइना और साउथ कोरिया। ठीक है, इसने एक रोबोट बनाया है जो ह्यूमनॉइड है, मानव की जैसा दिखने वाला रोबोट, उसका नाम रखा गया है एल्बर्ट हुबो, और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिखता है, उसका शकल एकदम वैसे बना है, बाल बिखरे। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे एल्बर्ट हुबो ह्यूमनॉइड है साउथ कोरिया का। कुछ वर्ल्ड फेमस कंपनीज है इसकी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग, LG, पेंटेक और लोटे। ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में हुंडई और किया। अदर्स में एशिया सीमेंट। एशिया सीमेंट कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। और एकॉम एक एनिमेशन की वर्ल्ड फेमस कंपनी है। कुछ महत्वपूर्ण डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, साउथ कोरिया ने बहुत चीजों का डिस्कवरी और इन्वेंशन हुआ है। टच स्क्रीन पेड, टच स्क्रीन चाहे आप मोबाइल में चलाते हो या किसी और में, टच स्क्रीन जो सिस्टम है साउथ कोरिया की डिस्कवरी है। के पॉप, ये एक प्रकार का म्यूजिक है, के पॉप म्यूजिक। ठीक है, ये साउथ कोरिया की देन है। ग्राफीन, कार्बन का एक एलोट्रोप होता है ग्राफीन, उसकी खोज साउथ कोरिया ने किया। हंता वायरस वैक्सीन, हंता वायरस का ओरिजिन तो चाइना से हुआ। ठीक है, ये 78-79 में हो गया था, एक बार फिर से पता चला उसका आउटब्रेक होने वाला है, तो उसकी वैक्सीन पहली बार जो है साउथ कोरिया ने बनाई थी। इंटरनेट कैफे, डिजिटल रेफ्रिजरेटर, और ये दो मार्शल आर्ट है आखिरी में, जो है टाकियोन और ताइकांडो। ये दो मार्शल आर्ट है, जिनमें से ताइकांडो साउथ कोरिया का नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे जापान का सुमो है। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में जानकारी खत्म होती है। थोड़ा मैप में जरूर देखिएगा, और जो कल मैंने चित्र बना दिया था। अब हम आते हैं बात जॉर्डन की करते हैं। जॉर्डन भी वेस्टर्न एशिया का एक देश है, कैपिटल है इसकी अम्मान। ये किंगडम है, यहाँ राजशाही चलती है। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें जो आपको देखनी है, जॉर्डन रिवर, ठीक है, सीरिया और जॉर्डन के बीच में और इजराइल वगैरह के बीच में बहती है। जॉर्डन की रिफ्ट वैली भी है, जो जॉर्डन की रिफ्ट वैली है वो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही एक भाग है। डेड सी आप देखिएगा इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर में है, जो कि दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। यारमाउक रिवर, यारमाउक एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो सीरिया और जॉर्डन के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है नेचुरल गैस का, काफी मात्रा में नेचुरल गैस ठीक ठाक यानी यहाँ पर पाया जाता है, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको जॉर्डन का दूसरा नाम है हासेमाइट किंगडम। कभी कोई रहा होगा रूलर जिसका सरनेम हासेमाइट रहा है, तो उसके नाम से हासेमाइट किंगडम भी जॉर्डन को कहा जाता है। और पहले कंट्री थी ट्रांस जॉर्डन, जिसमें सीरिया, लेबनान, जॉर्डन ये सब आते थे। ठीक है, फिर बाद में ये सब अलग अलग हो गए। ठीक, इसमें जो है मेडिटेरेनियन
क्लाइमेट पाई जाती है यहाँ पर, ठीक, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के कारण यहाँ फ्रूट्स वगैरह वाइन वगैरह ठीक ठाक है। जावा डैम, एक डैम है जावा जो कि दुनिया का सबसे पुराना डैम है, 400 बीसी का, ठीक है, तो 400 बीसी का जावा डैम दुनिया का सबसे प्राचीन। पेट्रा, यहाँ की एक सिटी है पेट्रा, पेट्रा सिटी जो रोज रेड सिटी के नाम से भी जानी जाती है, और इट इज वन ऑफ दी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर इतने सुंदर ढंग से आर्किटेक्चर इसका बनाया गया है कि इसको 7 अजूबों में इसकी गिनती होती है, और ये साथ में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो पेट्रा हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। 2018 में इसका नाम बदला, पहले इसका नाम था अस्ताना। आज भी कई लोगों को याद है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, लेकिन उसका नया नाम हो गया नूर सुल्तान। लार्जेस्ट सिटी कजाकिस्तान की अल्माटी, अल्माटी डैम भी है, वो भारत में है अल्माटी डैम, ठीक है, तो भारत में अल्माटी डैम है और अल्माटी सिटी जो है कजाकिस्तान में। इसकी करेंसी है टेंग, TENG। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब आप जो है एटलस में देखिएगा तो आपको कैस्पियन सी दिखाई देगा, अरल सी दिखाई देगा, और उसमें कजाकिस्तान के बॉर्डर है। अब आप कहोगे कि लैंडलॉक्ड कैसे हो गए, ठीक है, तो उसका कारण ये है कि जो कैस्पियन सी है और अरल सी है उनके नाम में जरूर सी लगा है, लेकिन वो वास्तव में लेक है, वो सी नहीं है, ठीक है। तो संसार का सबसे बड़ा जो लेक है वो है कैस्पियन सी, ठीक है, खारे पानी का है ये, और अरल सी भी खारे पानी की झील है। तो ये झील में गिनती होती है, इसलिए उसको लैंडलॉक्ड कंट्री माना गया है, ठीक है। हाँ, एटलस में आप देख लीजिएगा आपको सी दिखाई देगा, लेकिन चूंकि जो ज्योग्राफर लोग हैं वो इसकी गिनती लेक में करते हैं, इसलिए लैंडलॉक्ड कंट्री सॉरी। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा दुनिया में 2 ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जो 2 महाद्वीपों में बसे हुए हैं, ठीक है, एक है कजाकिस्तान और दूसरा अजरबैजान, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड लैंडलॉक्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, ट्रांसकॉन्टिनेंटल वाले जो महाद्वीप 2 महाद्वीपों में है, तो इसका कुछ भाग जो है वो यूरोप में भी पड़ता है, और इसका मतलब 95% भाग एशिया में है सॉरी। कुछ महत्वपूर्ण लेक हैं कैस्पियन सी, अरल सी, बालखस सी, इसिक सी, कोपा सी एटसेट्रा। आप थोड़ा डायग्राम देखते चलिएगा साथ में, ठीक है, अपने एटलस में। रिवर, इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रिवर सिर दरिया बहुत फेमस रिवर है, ठीक है, लगभग बीचों बीच से होकर के बहती है। तोवोल, इसिम, इसके अलावा यूराल, इरिट्रिस और भी कई महत्वपूर्ण रिवर हैं, लेकिन सिर दरिया सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। क्लाइमेट, कजाकिस्तान की पूरी क्लाइमेट कैसी, स्टेपी घास पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो स्टेपी टाइप की यहाँ पर क्लाइमेट होती है और इसी स्टेपी क्लाइमेट और स्टेपी घास के कारण यहाँ काफी मात्रा में पशुपालन किया जाता है, जिनका उपयोग ऊन के लिए, मांस के लिए और दुग्ध के लिए किया जाता है। कैनियन, एक बहुत बड़ी रिवर पर्वत को काट के बहती है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाती है, उसको कैनियन कहा जाता है। उस कैनियन का नाम है चैरन रिवर, चैरन कैनियन, जो कि चैरन नदी द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो कभी मान लीजिए ध्यान रखना कि चैरन कैनियन कहां पाया जाता है। ग्लोबल रैंकिंग, इसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। फर्स्ट, यूरेनियम प्रोडक्शन, यूरेनियम रिजर्व नहीं, यूरेनियम रिजर्व सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग इट, तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में कनाडा जो है, कजाकिस्तान 1 नंबर पे है। वर्ल्ड में सेकंड रैंकिंग इसकी CH माने क्रोमियम एंड एस्बेस्टस, रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में यहां पर सेकंड पोजीशन है। फोर्थ, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में, फिफ्थ, बिस्मुथ के प्रोडक्शन में, सेवेंथ, कैडमियम के प्रोडक्शन में, एट्थ, जिंक और कोल के प्रोडक्शन में, नाइन्थ, बॉक्साइट, बोरोन, लेड और सल्फर के प्रोडक्शन में, और 10th, सिल्वर के प्रोडक्शन में, 13th, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में, और 24th, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन, ठीक है। कुल मिलाकर के काफी मात्रा में यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। तो ये हमने इन देशों के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंट्रीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।